हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। हम पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत और भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंतर्गत अब तक हमने पढ़ लिए हैं भाग 21। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे अपन भाग 22। और भाग 22 जो अपना क्या रहेगा यहाँ पे कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसके यानी कि एक तरह से अपन ने आर्थिक यानी कि उपलब्धियां, आर्थिक जीवन अपन ने पढ़ा था भाग 21 में। तो कुछ यानी कि एक तरह से यहाँ पर जीवन आपका रह गया था, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन व राजनीतिक जीवन। इन सभी छोटे छोटे पाठों को है वो यानी कि आज अपन कंप्लीट करेंगे। और इसी भाग यानी कि आपके 22 यानी कि 22 के साथ साथ ही आपका सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वो आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करें यहाँ पर सामाजिक जीवन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में समाज की जो इकाई है वो परंपरागत परिवार ही था। यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन है उसमें समाज की जो इकाई माना गया है वो किसे माना गया है? परंपरागत परिवार। यानी कि जो परंपरा से चला आ रही थी पहले से ही जो परिवार था उसे ही समाज की इकाई माना गया है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों से वहां के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का हमको प्रमाण मिलता है। इन्हें हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कि उस समय के अंदर जो विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है और इन्हें हम कितने 4 वर्गों में यानी कि एक तरह से इनको 4 वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। तो इनको यानी कि एक तरह से अपन बात करें 4 वर्गों के अंदर, तो जैसे कि आप देखेंगे पहला हो गया आपका कौन सा हो गया? कर्मचारी वर्ग हो गया। उसी के साथ साथ आपका यानी कि सामान्य वर्ग हो गया और उसी के साथ साथ श्रमिक वर्ग हो गया और एक आपका कृषक वर्ग हो गया। यानी कि अपन ने देखा यहाँ पर कि कौन सा हो गया आपका? एक तो हो गया कर्मचारी वर्ग हो गया, फिर कर्मचारी वर्ग के बाद में आपका सामान्य वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग के बाद में श्रमिक वर्ग हो गया, श्रमिक के बाद में आपका कृषक वर्ग हो गया। तो इसी के साथ साथ शासक और जो कर्मचारी वर्ग है वो कहाँ पर रहते थे? गढ़ी में। तथा वह अन्य वर्ग के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? नगर भाग में रहते थे। ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली है। कहाँ पर? जो अपन ने पढ़ा था यानी कि विशाल, जो यानी कि एक तरह से यानी कि आपके सिंधु सिविलाइजेशन है इसके जो अपने नगर नियोजन पढ़ा था, यानी कि टाउन प्लानिंग पढ़ी थी, नगर नियोजन या स्थापत्य कला पढ़ा था, उसका आर्किटेक्चर पढ़ा था, वहां पर अपन इस चीज को कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में नारी यानी कि मातृ देवी की अतिसंख्यक मूर्तियों की प्राप्ति से पता चलता है कि इस सभ्यता में समाज मातृ प्रधान था, क्योंकि नारियों की काफी यानी कि मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली है, जिससे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय के अंदर यानी कि जो समाज था वो कैसा था? मातृ प्रधान था। समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी भी हमको मिलती है कि समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृ सत्तात्मक होने की हमको क्या मिलती है? जानकारी हमको मिलती है। तो उसी के साथ साथ हम यहाँ बात करें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में आखेट यानी कि शिकार करना, संगीत व वाद्य कला के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र है। ढोलक का चित्र है जो इस सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण देखने को मिलता है। यानी कि अपने क्या देखा यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता जिसके अपन सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं। तो सामाजिक जीवन यानी कि एक तरह से जो समाज की जो इकाई थी वो परंपरागत परिवार ही था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों से वहां के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण हमको मिलता है। इन्हें 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कर्मचारी वर्ग हो गया, सामान्य वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया और कृषक वर्ग हो गया। शासक व कर्मचारी वर्ग गढ़ी में तथा अन्य वर्ग लोग कहाँ रहते थे? नगर भाग में रहते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में नारी की काफी अतिसंख्यक यानी कि मूर्तियां मिली है, जिससे कि इस सभ्यता में समाज के सत्ता मातृ प्रधान था। समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृ सत्तात्मक होने की जानकारी भी मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में आखेट, संगीत व वाद्य कला के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र है जो इस सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अपन धार्मिक जीवन की। सिंधु सरस्वती सभ्यता में मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल एवं अग्नि पूजा का भी प्रचलन था। धार्मिक जीवन की बात करें अपन तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी, जल एवं अग्नि की पूजा का भी प्रचलन था। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है जो कि पृथ्वी माता का रूप है। सिंधु सरस्वती सभ्यता से अनेक मोहरें प्राप्त हुई है, जिसमें एक मोहर पर पशुपतिनाथ की आकृति तथा अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की यह आकृति त्रिमुखी एवं त्रिश्रृंगी है। कालीबंगा, बनावली, राकीगढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं मिली है जो इस सभ्यता में तप योग व यज्ञों का प्रमाण देती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक है। कि जो चीजें अपन ने पढ़ी थी यानी कि एक तरह से धार्मिक जीवन के अंदर भी अपन बात करें, सामाजिक जीवन हमारा हो गया, नेक्स्ट अपन धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक जीवन के अंदर यानी कि एक तरह से वो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा की जाती थी, मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जल एवं अग्नि की पूजा का भी उस समय प्रचलन था।
हड़प्पा से यानी हमको एक मूर्ति ऐसी मिली है कि जिस मूर्ति के गर्भ से क्या निकल रहा है, पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है, जिसे यानी कि पृथ्वी माता का रूप दिया गया है कि वो पृथ्वी माता है। सिंधु सभ्य सभ्यता से हमें अनेक मोहरे प्राप्त हुई है, जिनमें से एक मोहर पर पशुपतिनाथ की आकृति है। अनेक मोहरे प्राप्त हुई है और जिनमें से अनेक एक पर क्या है, पशुपतिनाथ की आकृति है, तथा अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की यह आकृति त्रिमुखी एवं त्रिश्रृंगी है। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं मिली है, जो इस सभ्यता में तप, योग व यज्ञों का प्रमाण देती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का भी प्रतीक है। तो देखा अपन ने यहाँ पर कि धार्मिक जीवन जो यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन का, वो यानी कि एक तरह से कंप्लीट हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर राजनीतिक जीवन की, कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वहाँ के यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का कोई स्पष्ट हमको आभास तो नहीं मिलता, कि कोई स्पष्ट यानी कि अपने को ये मतलब जानकारी नहीं मिलती है कि हाँ भाई वहाँ पे कोई यानी कि एक तरह से राजा महाराजा का किसका शासन था। किंतु यदि सिंधु सभ्यता की अगर सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रीय सत्ता के बिना संभव नहीं होगी। यानी कि जो लोगों में एकता थी, सांस्कृतिक एकता थी, वो अगर उसके ऊपर अपन ध्यान दें तो ये एकता यानी कि नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकती जब तक कि किसी ना किसी उसके ऊपर यानी कि केंद्रीय सत्ता के बिना ये संभव नहीं है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई तो राजनीतिक जीवन था उनका। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़कों का व्यवस्थित क्रम आदि इस बात के प्रतीक हैं कि सभ्यता में एक केंद्रीभूत राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में जरूर रही होगी। अगर प्रशासनिक दृष्टि से हम बात करें तो उस समय के साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। या अगर अपन प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर बात करते हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से यानी कि एक तरह से साम्राज्य के 4 प्रमुख बड़े केंद्र हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया और लोथल हो गया। वहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता में अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता को दर्शाता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता को दर्शाता है। तो उसी के साथ साथ अपन बात करेंगे अपन अन्य सभ्यताओं से संबंध कि इनका यानी कि अन्य सभ्यताओं से भी क्या संबंध था। तो भारतीय सभ्यता के उस समय में विदेशी सभ्यताओं के साथ भी व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध थे। कि भारतीय सभ्यता है जो यानी कि हमारी सिंधु सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन थी, उस समय में विदेशी सभ्यताओं के साथ में भी यानी कि जो आपके फॉरेन सिविलाइजेशन थे उनके साथ भी यानी उनके से ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन उनके यानी कि बने हुए थे। भारत की तरह क्रीट में भी मातृ पूजा का प्रचलन था। वहीं हड़प्पा की तरह ही यानी कि सुमेरवासी अपने केसों को फीते से बांधते थे। हड़प्पा की तरह मिस्र की कब्रों से लघु मक्के के आकार की गुड़िया प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव अति प्राचीन काल में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर था। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति है उसका प्रभाव अति प्राचीन काल में यानी काफी पुराने काल में विश्व की अन्य संस्कृतियों पर भी था। तो देखे अपन एक बार वापस इसको कि सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है जिसको अपन ने देखा यहाँ पर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन। सामाजिक जीवन की अपन ने बात की तो अपन ने कहा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में समाज की इकाई है वो परंपरागत परिवार ही था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से वहां के समाज में विभिन्न वर्गों के अस्तित्व का प्रमाण हमको मिलता है और उन वर्गों को अपन ने 4 भागों में बांटा है। सबसे बड़े तो आपका कर्मचारी वर्ग थे, सामान्य वर्ग था, श्रमिक वर्ग था और एक कृषक वर्ग था। शासक और जो कर्मचारी वर्ग थे वो कहाँ गढ़ी के अंदर रहते थे। गढ़ी जो अपन ने पढ़ी थी ना, जो यानी कि एक तरह से आपके एक भाग में पश्चिम भाग के अंदर ऊंचे चबूतरे के ऊपर गढ़ी बनी हुई रहती है। गढ़ी बोल सकते हैं अपन जिसको अपन किला बोल सकते हैं, दुर्ग बोल सकते हैं। वह यानी कि सामने जो उसका अपोजिट साइड में यानी कि पूर्वी दिशा के अंदर जो यानी कि भाग था, समतल भूभाग के ऊपर एक नगर बना हुआ था जो कि वर्गाकार स्थिति में था। तो यानी कि अन्य लोग वहां पर वर्ग में रहते थे, नगर में यहाँ पर रहते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में यानी कि नारी की अति संख्यक मूर्तियां मिली। इसे अपन कह सकते हैं कि परिवार कैसे रहेंगे आपका, यानी कि उस समय समाज कैसा था, मातृ प्रधान था। समाज में नारी का काफी महत्व था। परिवार के मात्र सत्तात्मक होने की जानकारी भी हमको मिलती है। सिंधु सभ्यता में लोग आखेट, संगीत व वाद कला के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर प्राप्त एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र है जो इस सभ्यता वासियों की वाद कला में भी रुचि का प्रमाण हमको देता है। धार्मिक जीवन में अपन ने पढ़ा कि यानी कि एक तरह से प्रमुख रूप से मातृ देवी की तो पूजा होती थी क्योंकि उसकी काफी मूर्तियां मिली है। पशुपति की पूजा की जाती थी, वृक्षों की पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा होती थी, जल और अग्नि को भी पूजा का यानी कि एक तरह से रूप माना गया है। एक ही ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यानी कि एक तरह से एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखलाया गया है जिसे पृथ्वी माता का रूप दिया गया है। ये मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो मूर्ति प्राप्त हुई है हमको हड़प्पा से। सिंधु सरस्वती सभ्यता से काफी मोहरे प्राप्त हुई है जिनमें एक मोहर पर पशुपतिनाथ की आकृति है। अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की एक आकृति है जैसे त्रिमुखी एवं त्रिश्रृंगी है। तो इसी के साथ साथ कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी एवं लोथल से खुदाई में हमको अग्निकुंड व अग्निवेदिकाएं भी मिली है जो इस समय सभ्यता में तप, योग व यज्ञों का भी प्रमाण हमको देती है।
वहीं राजनीतिक जीवन में देखें तो कोई यानी कि एक तरह से प्रमुख प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के 4 बड़े केंद्र अपन देखें, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमको अस्त्र शस्त्र है यानी कि हथियार है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की किसको दर्शाता है, वो शांति प्रियता को दर्शाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमको अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में नहीं मिले, इसलिए यहाँ के निवासियों की यानी कि वो शांति प्रियता को दर्शाता है कि ये लोग यानी कि युद्ध वगैरह बहुत कम करते होंगे, युद्ध में इनमें विश्वास नहीं रखते होंगे, यानी कि एक तरह से अच्छे से यानी कि प्यार से ये रहते होंगे, इसलिए हमको हथियार यहाँ पर कम मिले हैं। अन्य सभ्यताओं के साथ भी यानी कि हमारे सिंधु सिविलाइजेशन के यानी कि संबंध थे, तो उसके अंदर भारत की तरह क्रीट में मातृ पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा की तरह सुमेरवासी थे, यानी कि जैसे अपन हड़प्पा के अंदर लोग क्या करते थे, अपने केसों को यानी कि बालों को फीते से बांधते थे, तो सुमेरवासी भी ऐसे ही बांधते थे, यानी कि उसका कोई ना कोई प्रभाव था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव है वो अति प्राचीन काल से ही विश्व की अन्य संस्कृतियों पर भी यानी कि देखने को मिलता है कि अन्य संस्कृतियों के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव यानी कि पड़ा है। तो इसी के साथ यानी कि हमारा जो भाग 22 है सिंधु सभ्यता सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन वाला बिंदु था, वो हमारा आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत चैप्टर है, इसका जो यानी कि कंटेंट था एक सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारी मुलाकात होगी वो होगी भाग 23 के अंदर, और जिसके अंतर्गत हम लेके आएंगे आपके लिए एक बिल्कुल नया यानी कि जो नया कंटेंट होगा, और वो होगा आपका वैदिक काल। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, वैदिक काल को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भाग 23 में।